ring modulator. This is the another method of modulation of DSBSC, double sideband suppressed carrier. Four diodes are used and two transformer. This is a one transformer and this is a another transformer. यहां से अपना सिग्नल दिया जा रहा है, मॉड्यूलेटिंग वोल्ट सिग्नल लिखा हुआ है, और जो कैरियर दी जा रही है वो इसके भी सेंटर में दी जा रही है और इसके भी सेंटर में दी जा रही है। और इस सिस्टम में आपके फोर डायोड्स लगे हुए हैं। रिंग मॉड्यूलेटर, रिंग बना दी गई। अब स्टडी करते हैं कैसे हमारी कैरियर जो होती है वो डीएसबीएससी का मतलब है डबल साइड बैंड यहाँ प्राप्त होंगे और कैरियर आपको नहीं प्राप्त होगी, सप्रेस्ड हो जाएगी। तो कैसे कैरियर नहीं प्राप्त होगी? तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारी कैरियर है वो एक आपकी स्क्वायर वेव फॉर्म में है, ऐसे, जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफसी, और इसको जोड़ा गया है दोनों ट्रांसफार्मर के सेंटर पर। डीएसबीएससी जो आउट होगा वो सेकेंडरी T2 ट्रांसफार्मर के बाहर से मिलेगा, आउटपुट होगा, और यहां से आपको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देना है पहले वाले से। तो सबसे पहला ऑपरेशन देखते हैं, मोड फर्स्ट, कैरियर कैसे हमारी सप्रेशन हो रहा है, कैरियर कैसे नहीं प्राप्त हो रही। तो पहला हमारा जो हमारा आपका कैरियर है, तो कैरियर हमारी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो स्क्वायर के फॉर्म में है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखते हैं, जब पॉजिटिव है मतलब निगेटिव भी जा रही है, ऐसे पॉजिटिव निगेटिव। तो कैरियर का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तब क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर, ये देखिए यहां से कैरियर पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब आपका ये जो यहाँ जुड़ा है ये भी पॉजिटिव है और यहाँ जो जुड़ा है ये भी पॉजिटिव है। तो करंट हमारी जो चलेगी वो इस, आप पॉजिटिव है तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अन्य जो दो डायोड थे वो काम नहीं कर रहे हैं, ये दो डायोड वर्क नहीं करेंगे। ये जब पॉजिटिव आप साइकिल में ये वर्क करेगा और ये वर्क करेगा, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे। तो इस पोजीशन में हम देख रहे हैं कि जब D1 डायोड वर्क कर रहा है तो इसका रास्ता ये है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे आकर के ये और ये, मतलब ये वर्क हो रहा है, ये कार्य हो रहा है। अब देखते हैं कि जब और D2 से क्या वर्क हो रहा है, D2 से ऐसे जा रहा है, D2 से जो करंट मिल रही है वो ऐसे जा रही है, ये D2 से, D2 से ये जा रही है, ये ये ऐसे और ऐसे होते हुए ऐसे, मतलब D2 से जो जा रही है वो ऐसे गई,
हाँ, तो जो D1 से जो हमारी करंट चल रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये और ये। अब इसके बाद सेंटर टैप है तो इस रास्ते से होते हुए ये 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 और ये हो गया D1 से। जब आप D2 से चलेंगे तब D2 से चलेंगे तो ये रास्ता ऐसे गए, ऐसे, और इसके बाद ये आए लौट करके, ये और ऐसे होते हुए ऐसे। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो T2 ट्रांसफार्मर है, T2 ट्रांसफार्मर D1 के कारण करंट इस डायरेक्शन में है और D2 के कारण करंट इस डायरेक्शन में। मतलब जो T2 ट्रांसफार्मर है, कैरियर के इफेक्ट से आधे पोर्शन में आपका दूसरे टाइप का इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरे आधे पोर्शन में दूसरी डायरेक्शन का इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। इसका वाला नेट आउटपुट 0 मिलेगा। Magnetic field produced by these currents are equal and opposite and cancel to each other. Hence, the induced voltage in secondary winding is 0. Thus, the carrier is suppressed in positive half cycle. कैरियर हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल में सप्रेस होगी। किस पॉजिटिव हाफ साइकिल में? कैरियर के पॉजिटिव। अभी हमने यहां से कुछ नहीं दिया, केवल कैरियर का प्रभाव पड़ेगा। आप देखते हैं कि जब हमारा कैरियर की निगेटिव हाफ साइकिल है तब निगेटिव हाफ साइकिल में वो दो डायोड काम करने लगेंगे। ये दो डायोड काम करने लगेंगे निगेटिव में, ये काम करने लगेगा और ये काम करने, क्योंकि ये टर्मिनल निगेटिव हुआ और निगेटिव जुड़ा जा करके ये नेगेटिव फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये नेगेटिव हुआ ये, और ये टर्मिनल जुड़ा नेगेटिव से, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, वो दोनों रिवर्स बायस हो गए। अभी भी हम देख रहे हैं कि T2 के आधे पोर्शन में एक दिशा में करंट है, दूसरे आधे पोर्शन में दूसरी दिशा में करंट है। इसका मतलब अभी भी दोनों करंट के कारण जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल अगर कैरियर का होगा तो भी आउटपुट में कैरियर सप्रेस हो जाएगी, नहीं मिलेगी, कैरियर आउटपुट में नहीं मिलेगी। अब हम अपना सिग्नल भेज के देखते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब अपने सिग्नल की बात करते हैं। हमारा सिग्नल ये है, ये। अब मेरा सिग्नल पॉजिटिव भी हो सकता है और मेरा सिग्नल निगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा सिग्नल प्रेजेंस है, तो क्या फर्क पड़ेगा? इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या फर्क पड़ेगा? इस पॉजिटिव, as we apply the low frequency modulating signal through the input audio transformer T1, there are many cycles of the carrier की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है। तो हमारा जब कैरियर बहुत से पोर्शन जब पूरे कर लेगा तब हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एक चक्र पूरा हो। वही लिखा है, देयर आर मैनी साइकिल्स ऑफ कैरियर सिग्नल इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जब मेरा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इनपुट होगा, इस दौरान कैरियर अपने बहुत से साइकिल पूरे कर लेगा। इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर D1 और D2 ऑन हो जाएंगे, जैसा कि कैरियर के पॉजिटिव में था, और सेकेंडरी ऑफ T1
इज अप्लाइज एज इट अक्रॉस द प्राइमरी एप्टीट्यूड। इसलिए जो आपका ये प्राइमरी जो आपका इनपुट है, क्योंकि तो वो सीधे सीधे D1 और D2 के द्वारा ट्रांसफार्मर T2 पर अप्लाई हो जाएगा। और जिस समय कैरियर का पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो आउटपुट की ये सिचुएशन बनेगी। इन द निगेटिव हाफ साइकिल, ये देखिए पॉजिटिव हो जाएगा जब हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का पॉजिटिव होगा हाफ साइकिल, और ये नेगेटिव होगा। इन द निगेटिव हाफ साइकिल आप कैरियर, मतलब जब पॉजिटिव, उस समय जब आपका इनपुट का पॉजिटिव है, इनपुट का पॉजिटिव है और कैरियर का पॉजिटिव है, क्योंकि कैरियर तो बहुत से चक्र पूरे कर लेगा। जितनी देर में इसका ये पूरा होगा, इतने समय में कैरियर बहुत से चक्र पूरे कर लेगा। तो जिस समय ये पॉजिटिव है और कैरियर का भी पॉजिटिव है, उस समय की बात, और इस समय जब ये पॉजिटिव है और कैरियर का निगेटिव है, तो जिस समय कैरियर का पॉजिटिव होगा उस समय D1 D2 काम करेंगे, और जिस समय कैरियर की निगेटिव होगी उस समय D3 D4 काम करेंगे। देखिए दो चीजें चल रही हैं, आपका सिग्नल ये और यहां से कैरियर ये। जिस समय कैरियर पॉजिटिव है ये D1 D2 काम करेंगे, जिस समय कैरियर निगेटिव है D3 D4 काम करेंगे। इसके आधे हाफ साइकिल में कैरियर के बहुत से चक्र पूरे हो जाएंगे। मतलब ये बातें आपको दिमाग में रखनी। D1 and D2 are on and the secondary of T1 is applied as it across the primary of T2। जो आपका T1 में प्राइमरी में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने दिया है अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वो आपको T2 में प्राप्त हो जाएगा। इन द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर D3 D4 ऑन हो जाएंगे, और जो T1 के क्रॉस का है वो रिवर्स हो करके आपको T2 के क्रॉस मिलेगा। मतलब आपको ये कहना चाहते हैं ये, देखिए ये मेरा सिग्नल है, ये आपकी कैरियर है। जितनी देर में ये पोर्शन पूरा हुआ है उतनी देर में इसके बहुत से पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जिस समय कैरियर का पॉजिटिव है, सॉरी अपने सिग्नल का, जिस समय अपने सिग्नल का पॉजिटिव है और कैरियर का पॉजिटिव है, जिस समय अपना सिग्नल पॉजिटिव है और कैरियर पॉजिटिव है, उस समय आपको D1 D2 ऑन होंगे और पॉजिटिव ही मिलेगा। और जिस समय अपना पॉजिटिव है सिग्नल और कैरियर का निगेटिव है, कैरियर का ये सिग्नल पॉजिटिव है और कैरियर का निगेटिव है। देखिए यहाँ दिखाया D1 D2 ऑन है तो ये मिलेगा, और अगर D3 D4 ऑन है तो ये मिलेगा। मतलब जिस समय कैरियर पॉजिटिव है तो D1 D2 ऑन है तो आपको ये मिलेगा, ये पोर्शन। और अगर कैरियर निगेटिव है तो ये पोर्शन मिलेगा। इस फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, ये मेरी कैरियर है, यहाँ हमने दिखाया D1 D2 ऑन है तो ये ग्रीन पोर्शन मिलेगा। लेकिन अगर इसी दौरान मेरे D3 D4 ऑन होते तो आपको ये निचला वाला पोर्शन मिलता, रिवर्स होकर के मिलता। मतलब यही जो वेव है ये रिवर्स होकर के मिलती। आगे देखिए, जब ये निगेटिव हाफ साइकिल है
और मेरा D3 D4 ऑन है तो इसका रिवर्स होकर के मिलता। और अगर मान लीजिए D1 D2 ऑन होते तो सीधे मिलता। लेकिन सीधे तो तब कैसा है आपका ये है, ऑन क्या हुए D3 D4 D1 D2, तो आपको ये नीचे मिलता। कुल मिलाकर के इसमें ये दिखाया गया है कि जिस समय कैरियर और अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में अगर कैरियर का पॉजिटिव है तो उसको +1 का मल्टीप्लाई कर रहा है उसमें, तो मतलब वो सिग्नल पॉजिटिव ही बना रहेगा। और अगर कैरियर अगर हमारी कैरियर निगेटिव है, D3 D4 ऑन हो रहे हैं, तो हमारा सिग्नल पलट रहा है। हमारा सिग्नल अगर ऐसे है तो ये ऐसे मिल रहा है, हमारा सिग्नल पॉजिटिव है तो हमको निगेटिव मिल रहा है, ये दिखाया है। ग्रीन मिल रहा है D1 D2 के ऑन होने पर, और D3 D4 के ऑन होने पर ब्लू मिल रहा है, ये दिखा। तो कुल मिलाकर के आपको कैरियर तो मैंने दिखाया है कि सप्रेस्ड हो गई है, और आउटपुट में जो मिला है वो अपने सिग्नल को या +1 का मल्टीप्लाई होकर के मिला है या -1 का मल्टीप्लाई हो। अगर हमारा पॉजिटिव सिग्नल है तो पॉजिटिव ही मिला है, अगर हमारा निगेटिव सिग्नल है तो निगेटिव ही मिला है। और जब D3 D4 ऑन है तो पॉजिटिव का निगेटिव हो गया है और निगेटिव का पॉजिटिव हो गया है। This is the complete explanation of ring modulator.